हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक प्रतिरोध तार के श्रेणी क्रम में अमीटर तथा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़कर तार में धारा प्रवाहित कर दी जाती है। कुछ समय बाद तार तो गर्म हो जाता है परंतु अमीटर तथा वोल्ट मीटर गर्म नहीं होते हैं। कारण बताइए। हमें बताना है कि अमीटर और वोल्ट मीटर गर्म क्यों नहीं होते हैं जबकि तार गर्म हो जाता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी परि किसी परिपथ में इस प्रकार से माना कि प्रतिरोध R है तो उसमें प्रवाहित धारा उसे V वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है तो उसमें प्रवाहित धारा E I का मापन करने के लिए अमीटर को जोड़ा जाता है तथा इस प्रतिरोध के सिरों पर विभव का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। तो इसमें से प्रतिरोध के सिरों पर विभव का मापन करने के लिए समांतर क्रम में विभव को जोड़ा जाता है। तो ये जो धारा आई है उसका न्यूनतम भाग नगण्य भाग ही वोल्ट मीटर में से गुजरना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आर वी का मान बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि परिपथ की धारा आई का बहुत कम ही मान वोल्ट मीटर में पहुंचता है, जबकि धारा आई का संपूर्ण मान अमीटर में से गुजरना चाहिए ताकि वह संपूर्ण धारा का मापन कर सके। इसलिए अमीटर का प्रतिरोध आर ए बहुत कम होता है या नगण्य होता है तथा इस परिपथ में से गुजरने वाली शक्ति का मापन करने के लिए शक्ति हो जाएगी P बराबर V गुणा I तथा यदि I को हम लिख दें V बटा R तो ये हो जाएगा V की घात 2 बटा R, या हम V को लिख दें I गुणा R तो ये हो जाएगा I की घात 2 गुणा R। तो हम देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर में, अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक प्रतिरोध तार है, इस प्रकार से माना कि ये प्रतिरोध तार R है जिसका प्रतिरोध R है, इसके श्रेणी क्रम में एक अमीटर जोड़ा गया है। इस प्रकार से एक अमीटर जोड़ा गया है तथा समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर V जोड़ा गया है। ठीक है, और इसे स्रोत से जोड़कर इसमें धारा प्रवाहित कर दी जाती है। इसमें माना कि आई धारा प्रवाहित कर दी जाती है। तो कुछ समय बाद प्रतिरोध तार तो गर्म हो जाते हैं परंतु वोल्ट मीटर गर्म नहीं होता है। तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो हम देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर V का प्रतिरोध R के प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध RV बहुत ज़्यादा है प्रतिरोध R की तुलना में। तो वोल्ट मीटर के लिए शक्ति का मान हो जाएगा P वोल्ट मीटर के लिए शक्ति का मान हो जाएगा V की घात 2 बटे RV, और RV का मान बहुत ज़्यादा है तो इसका मान प्रतिरोध के सिरों पर शक्ति के मान से बहुत कम हो जाएगा। इस प्रकार से क्योंकि आर वी का मान बहुत ज़्यादा है तो PV का मान बहुत कम हो जाएगा, जो कि वोल्ट मीटर के सिरों पर वोल्ट मीटर में से गुजरने वाली शक्ति का मान है। तो चूंकि शक्ति का मान कम होगा तो तार गर्म नहीं होगा, जबकि इसमें शक्ति का मान ज़्यादा है तो ये गर्म हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि अमीटर के प्रतिरोध आर ए का मान प्रतिरोध तार की तुलना में आर ए का मान प्रतिरोध आर ए की तुलना में बहुत कम है। तो उसके लिए शक्ति P ए का मान हो जाएगा I की घात 2 गुणा आर ए, बहुत कम होगा P R, जो कि हो जाएगा I की घात 2 गुणा R, क्योंकि यहाँ पे आर ए का मान बहुत कम है R की तुलना में। तो अमीटर के लिए शक्ति का मान कम है तो धारा
तो ये गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। और प्रतिरोध के लिए शक्ति का मान ज़्यादा है तो ये गर्म होगा। अतः दिए अतः इस प्रकार से हम वोल्ट मीटर तथा अमीटर में के गर्म नहीं होने के कारण को समझ सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।